मिड कैप फंड्स ने पिछले 10-15 सालों में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बना कर दिए हैं। यहाँ तक कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने भी लास्ट 10 ईयर्स में 20% के एनुअलाइज रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। दोस्तों, मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड साइज वाली कंपनीज में करते हैं। इसी वजह से इस प्रकार के फंड्स में लार्ज कैप से ज़्यादा जबकि स्मॉल कैप से कम रिस्क होती है। कुल मिलाकर यदि आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से वेल जनरेट करना चाहते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड को भी जगह दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी कैटेगरी के टाटा मिड कैप फंड का डिटेल में रिव्यू करेंगे, जिसे कि हम सभी पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने के बाद में ये जानेंगे कि क्या फंड इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि जो निवेशक ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले फंड की बेसिक्स की बात कर लेते हैं। ये फंड 1 जुलाई 1994 को लॉन्च हुआ था, मतलब कि फंड काफ़ी ज़्यादा पुराना फंड है। फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 TRI को फॉलो करता है। इस फंड का लेटेस्ट AUM 4514 करोड़ रुपए हो चुका है, तो इस तरह फंड का AUM भी अच्छा खासा है, सो इसमें कोई लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। तो ये फंड यहाँ पर आपको लगभग कैटेगरी एवरेज के अनुसार ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। फंड के टर्नओवर रेशियो की बात करें तो ये 35.39% है। किसी फंड का टर्नओवर रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ पर ये 35% का टर्नओवर रेशियो बढ़िया माना जा सकता है। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड को 2021 से मिस्टर सतीश चंद्र मिश्रा मैनेज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। यदि टाटा मिड कैप फंड में 5000 की मंथली SIP 10 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू फंड में 20,05,000 रुपीज़ होती, जबकि कैटेगरी एवरेज में 20,03,000 रुपीज़। वहीं यदि 10 साल पहले 1 लाख रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,19,000 रुपीज़ होती, जबकि कैटेगरी एवरेज में 16,15,000 रुपीज़। तो लॉन्ग टर्म में टाटा मिड कैप फंड ने कैटेगरी एवरेज के मुकाबले स्लाइटली बेटर रिटर्न बना कर दिए हैं। चलिए इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देख लेते हैं। फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 20.13% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि बेंचमार्क ने 21.22% के। आप यहाँ पर साइड में कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 28.65% के हैं, जबकि बेंचमार्क के 31.95%। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 25.90% है, जबकि बेंचमार्क के 26.57%। वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में फंड के रिटर्न्स 49.25% है, जबकि बेंचमार्क के 53.04%। तो यहाँ पर देखें तो फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 20% के हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। हालांकि फिर भी फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क से थोड़े कम है, जहाँ पर फंड की रैंक लास्ट 10 ईयर्स में 19 फंड्स में से 8th रही है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि अधिकतर मिड कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करने में असफल रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि लास्ट 5 ईयर्स में टाटा मिड कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है, जो कि मेन कंसर्न बन जाता है। दोस्तों, यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब फंड के रिस्क रेशियोज देख लेते हैं। यदि फंड का अल्फा देखें तो ये 0.48% है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 0.42% है। अल्फा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क से कितने एक्सेस रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली बढ़िया है। हालांकि यदि आप दूसरी कैटेगरीज को फाइंड करेंगे तो वहाँ पर कई फंड्स ने काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेट करके दिया है, लेकिन ये मिड कैप कैटेगरी ऐसी कैटेगरी बन चुकी है जहाँ पर फंड्स को बेंचमार्क को बीट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.87 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 0.91 है। बीटा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड कितना वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल फंड है, जहाँ पर इसकी रैंक 28 फंड्स में से 8th रही है। शार्प रेशियो देखें तो ये फंड का 1.35 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 1.32 है। किसी फंड का शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। यहाँ पर फंड की रैंक 28 फंड्स में से 14th रही है।
स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये फंड का 13.35 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 14.20 है। किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने डेविएट हो सकते हैं। यदि ये रेशो किसी फंड का ज़्यादा है तो वो फंड ज़्यादा वोलेटाइल माना जाता है। तो यहाँ पर एसडी के अकॉर्डिंग फंड कम वोलेटाइल दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इसकी रैंक 28 फंड्स में से 6th रही है। नेक्स्ट अब हम इस फंड का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो वो 64 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ये 27.69% है, यानी कि फंड का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। पोर्टफोलियो पीबी रेशो देखें तो ये 4.30 है, जबकि पीई रेशो 29.64 है, यानी कि फंड अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम। यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज़ में 9.36% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज़ में 69.37%, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज़ में 21.27%। तो यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन कैटेगरी एवरेज के अनुसार ही है, जो कि ठीक माना जा सकता है। यदि फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल, हेल्थ, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है, यानी कि ये सेक्टर काफ़ी अच्छे हैं, जो कि आपको मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स में मिल जाएंगे। आप फंड के टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि इन्होंने किसी भी स्टॉक में मोर देन 5% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, जो कि अच्छी बात मानी जा सकती है। अगर फंड की रेटिंग की बात करें तो इसे वैल्यू रिसर्च और क्रिसल दोनों ने 3 स्टार से रेट किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो भी मैं ओपिनियन बताने वाला हूँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जिसमें कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। देखा जाए तो फंड के लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया रहे हैं। इस फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 20.13% के हैं, जबकि मिड कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में 23.19% के हैं। कहने का मतलब यह है कि फंड ने इतना भी खराब परफॉर्म नहीं किया है। हालांकि यदि एक्टिव म्यूचुअल फंड 10 सालों में भी अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाता है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जा सकता। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि अधिकतर मिड कैप फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट करने में नाकाम रहे हैं। इसी वजह से जो निवेशक इस फंड के रिटर्न से खुश हैं वो इसे कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं, और जिन निवेशकों को किसी फ्रेश मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना है या किसी को स्विच करने के बारे में सोचना है तो ये वीडियो उनके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट टाइम के बेस्ट मिड कैप फंड्स को डिस्कस किया है, जिसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि उसमें टाटा मिड कैप फंड शामिल है या नहीं। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।